लालू यादव डर जाएंगे, एक दिन तेजस्वी यादव डर जाएंगे। लालू यादव डरने वाले लोग नहीं है, पता है ना। और जहां तक रही कि तेजस्वी जी लालू जी के सुपुत्र हैं, तो और नहीं डरेंगे। 7 जन्म में एहसान आनंद मोहन जी और चेतन आनंद जी नहीं चुका पाएंगे। किसका एहसान है? राष्ट्रीय जनता दल का एहसान है। वो लोग अपना दम पर जीता है। वो लोग रात नींद से मर चुके थे, आनंद मोहन जी का पूरा परिवार मर चुका था, लेकिन लालू यादव ने एक संजीवनी देने का काम किया, चिराग जला दिया। और उसके बावजूद भी अब ठाकुर का क्या अर्थ होता है अंदर? अब क्या ठाकुर का क्या मतलब होता है? रघुकुल रीति सदा चली जाइए, अब परा न जाए पर बचन न जाए, यही ना बात है भाई। 2024 के चुनाव को जीतने के लिए जितनी भी पार्टी है इस देश में, सभी को ये अपना दम लगा रहा है कि कैसे हम चुनाव जीत जाए, कैसे हमारे पार्टी के नेता प्रधानमंत्री बन जाए। ये सारा कवायद लगा हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि आने वाले समय में कौन आदमी प्रधानमंत्री बनेगा, ये 2024 के मई में पता चल जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल भी चारों तरफ से ये बातें कह रहा है कि हमारा इस बार 24 में सबसे ज्यादा सांसद दिल्ली जाएंगे बिहार से। जेपी यादव है, सुगौली विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता है, बहुत पुराने। जेपी जी, पहला सवाल यह है कि आप लोग खाली हवाबाजी करते हैं कि इतना सीट आएगा, इतना सीट आएगा। जनता तो आप लोग के साथ में पिछला बार भी न था, इस बार मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार भी नहीं है। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक आपने कहा कि पिछले बार आपकी बार, तो सारी बातों को आप इतना ध्यान में रख लीजिए कि पहले बार भी बेईमानी से वो सारे लोग सत्ता में आए थे, और अब की बार तो बिहार में तेजस्वी भव बिहार का बात तो हम कहाँ कर रहे हैं, देश का बात कर रहे हैं। वो 25 आप काहे लड़ रहे हैं? 25 में आपको लड़ना है, बाद के बात है। ये बताइए 24 वाला, 24 में इंडिया अलायंस मजबूती के साथ पूरे देश में उभर के आएगी, इतना आप जान लीजिए। कैसे मान ले? पिछले बार तक कह रहे थे कोई सीटवा नहीं जीते, वो कांग्रेस जीत गए, कैसे आप लोग किशनगंज। अच्छा, तो ये बताइए, देश की जो जनता है, जो युवा है, पढ़े लिखे लोग हैं, आखिर किस बात पर मोदी को वोट देंगे? काहे नहीं देंगे? 10 साल में मोदी ने क्या किया है बताइए? तो कैसे आ जा रहे हैं सत्ता में? हम ही पूछना चाहते हैं कि जेपी जी बढ़िया काम करेंगे तबे ना आएंगे जी। ये सत्ता में आ गए हैं और आदतन झूठ बोल के सत्ता में है, चाहे वो फिर इस बार भी आदतन झूठ बोलेंगे, आ जाएंगे नहीं। अब जनता उनको जान चुकी है, उनका सब वो एक्सपोज हो गए हैं, मोदी एक्सपोज हो गया है। जो जुआ है तो 1900 में एक्सपोज हो गए थे, मोदी जी 19 में एक्सपोज हो गए थे। मतलब इसका मतलब ये है कि जनता अलबला गया है साफा। बिल्कुल। जनता उनको अब की बार सबक दिखाएगी, सबक दिखाएगा। बेतिया का जो रैली हुआ था पता कर लीजिएगा, दारू मुर्गा मीट पर लोग को लाद के ले गया था लोग। तो आप लोग भी लेके आए होंगे, सुगौली से आप भी लेके आएंगे। आप देखिए, ये पैसे की भीड़ नहीं थी, उतनी बड़ी भीड़ पैसे पर जुटा लेना बस की चीज नहीं। आप लोग के पास इतना बड़का बड़का बालू माफिया है, राष्ट्रीय जनता दल के साथ बड़का बड़का लोग है, वो लोग के लगे 100-100 करोड़ रुपए ऐसे ही है। माफिया कोई नहीं है, बालू का जो भी काम करता है वो लोग ठेकेदार है। एक उसकी एक आपको निविदा होती है, निविदा में लोग भाग लेते हैं और वो अपना काम करते हैं। कोई माफिया नहीं है, वो सारे लोग लीगल हैं। लेकिन ये जो भावना से ग्रसित लोग हैं, भाजपा के लोग, वो कार्रवाई करवा रहे हैं वैसे लोगों पर। तो काहे ना कार्रवाई करेंगे? गलती करेंगे तो सुभाष यादव का देखिए, आपके जो सुभाष यादव है, आपके पार्टी के झारखंड में झंडा को मजबूत कर रहे थे, उनको जेल भेज दिया गया। आपके पार्टी के नेता लोग कुछ बोलिए ना रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास वो जो संस्था है ना, कौन संस्था? CBID, ये तो देश की पहले विश्वासपूर्ण संस्था थी, लेकिन आज वो बीजेपी की कठपुतली बन के स्वतंत्र है। स्वतंत्र नहीं कह सकते हैं कि वे भाजपा के कठपुतली बन के, और विरोधी के जो लोग हैं, विरोध करने वाले हैं, जो आपको मुखर होके आपके विरोध करने वाले हैं, उन पर लगाया जाता है। आप देखा होगा ना, सारा लोग डर गया। जेपी यादव डर जाएंगे, लालू यादव डर जाएंगे, एक दिन तेजस्वी यादव डर जाएंगे। लालू यादव डरने वाले लोग नहीं है, पता है ना। और जहाँ तक रही कि तेजस्वी जी लालू जी के सुपुत्र हैं, तो और नहीं डरेंगे। आप डर जाइएगा? कोई नहीं डरेगा, हम लोग डरने वाले लोग हैं जी। हम लोग विरोधी को धूल चटाने वाले लोग हैं। आने दीजिए 24 का चुनाव, आप देख लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी को बिहार से सफाया हम लोग नहीं किए,
इंडिया गठबंधन के लोग तो बच के फिर रहिए, आप ही कहीं सफाया हो जाइएगा समय के साथ है। वो ना बोले थे जेपी नड्डा बिहार आए थे तो कि 24 में जितना क्षेत्रीय पार्टी है, चाहे राजद है, जदयू है, लोजपा है, मुकेश सहनी हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, सारा जाने के सफाया कर देंगे वो। जहाँ तक सफाया की बात है वो खुद सफाई हो जाएगी उन लोगों को। अब झूठ चलने वाली नहीं है, पकड़े गए हैं। मोदी का जो चोरी है वो पकड़ा गया है। इसलिए पकड़ा गया है कि क्या कहा था उन्होंने कि हमारी सरकार आएगी तो हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, आपको किसान का जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसानों की आय हम दुगुनी कर देंगे। प्रत्येक वर्ष की जो बात है उसमें क्या हुआ है बता दीजिए। मोदी की अगर गारंटी है तो किस बातों की गारंटी है कि आपको काला धन लाएंगे और निश्चित रूप से आपके खाते में तो 15-20 लाख रुपया चलिए जाएंगे। बात बोले थे ना भाई, आप क्लिप उठा के देखिएगा। तो मोतिहारी में चीनियों मिल वाला बतिया बोले। अरे तो ये तो सब जनता जान गई है। मोतिहारी में तो खैर विदाई तय है हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल भीष्म में पितामह है, नामों वाले रहे तो इतनी सोच समझ के कौन आदमी के कह रहे हैं 6 बार जो आदमी एमपी बना उसको के हरा लेगा। देखिए भीष्म रोने लगे थे कितना। अब समय चला गया है भीष्म पितामह जी का। अब लगता है कि समय चला गया। भीष्म पितामह को बाण मार दिए हैं आप लोग। बिल्कुल अब की बार पूर्वी चंपारण से राष्ट्रीय जनता दल जीतेगा। तीर मार दिए हैं उनके। बिल्कुल जीतेगा। भीष्म पितामह को तीर मार दिए हैं। तेजस्वी पर जिस तरह से जुआ, गरीब सभी लोगों, तेजस्वी जी का जो सोच है, विजन है, उस पर सभी लोग भरोसा करते हैं। इस भरोसा के साथ पूर्वी चंपारण फतह हो जाएगा। अब देखिएगा। एक बार जीते हैं बताइए तो। अरे अखिलेश प्रसाद सिंह के बाद अखिलेश प्रसाद सिंह जीते थे। रामा देवी जी जीती थी। कब थे ये लोग? ये सब अखिलेश 14 में हम तो बुतरू थे तब थे लोग। अरे तो अब आप दाढ़ी हो गया। अब आप जवान हो गए हैं तो आप देखिएगा। आपके अपने चैनल के माध्यम से आप देखिएगा। आप अपने भी जीत का जश्न मना लीजिएगा। और हम जीत का जश्न, हम पत्रकार हैं तो हम क्या? तो पत्रकार हैं तो आप निष्पक्ष होके आप पूरे चंपारण का मुआयना कीजिए। जी बिल्कुल। टिकटवा के ले जा रहे हैं। अब तो नेता जिसको भेज दे। असली वीर तो हुए होता है जो टिकटवा लेके। नेता हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के खर्च करता है। नेता जिनको भेज देंगे उसके लिए हम लोग जी तोड़ से मेहनत करके हम लोग जिताने का धन सभी राष्ट्रीय जनता दल का एक एक सिपाही लगाकर सामाजिक न्याय, धर्म निरपेक्षता में जो लोग विश्वास करता है वो पूर्वी चंपारण से राष्ट्रीय जनता दल। जेपी यादव से लेकर के एगो सवाल है कि जेपी यादव शिवहर जाएंगे। आनंद मोहन की पत्नी वो जो लवली आनंद है वो चुनाव लड़ रही है, तो जेपी यादव उनके खिलाफ में जाकर के प्रचार प्रसार करेंगे। ठाकुर के कुआं पे आपका स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल हम लोग किसी से डरने वाले लोग नहीं हैं। राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता अपने आप में बहादुर होता है, जो नीति और सिद्धांतों में विश्वास करता है। तो किसी से कोई नहीं डरता है। शिवहर जाना हो, पार्टी जहां लगाएगी वहां जाके मजबूती के साथ हम प्रचार करेंगे और जिताने का काम करेंगे। आनंद मोहन से टक्कर लीजिएगा? कोई टक्कर की बात नहीं है, जनता टक्कर दे देगी। जनता टक्कर दे देगी। आनंद मोहन जी का क्या हुआ? चेतन आनंद जी उस समय चलल फिरते थे, कोई पार्टी, उनकी तो समाप्ति हो गई थी। 7 जन्म में एहसान आनंद मोहन जी और चेतन आनंद जी नहीं चुका पाएंगे। किसका एहसान? राष्ट्रीय जनता दल का एहसान है। वो लोग अपना दम पर जीता है। वो लोग रात नींद से मर चुके थे। आनंद मोहन जी का पूरा परिवार मर चुका था, लेकिन लालू यादव ने एक संजीवनी देने का काम किया, चिराग जला दिया। और उसके बावजूद भी अब ठाकुर का क्या अर्थ होता है अंदर? अब क्या ठाकुर का क्या मतलब होता है? रघुकुल रीति सदा चली जाइए, आप परा न जाए पर बचन न जाई, यही ना बात है भाई। तो आप इस वादे के साथ तो आए थे, तो आपने क्या किया ये जग जानती है। मुझे कुछ चाटुकारिता नहीं ना करेंगे वो। चटुकरता की क्या बात है? आप तो चले गए भाई। आप चटुकरता का आप थे कि हमको मक्खन लगाने नहीं आता, बटरिंग करे वाला लोग जाता। देखिए ऐसे लोगों पर कोई जनता भरोसा करने वाली नहीं है। जीत के आएंगे सदन में। अब जीत आप देखिएगा, जब चुनाव होगा तो आप है ना, आपकी और हमारी मुलाकात होगी। जनता के साथ ना विश्वासघात किए हैं और राष्ट्रीय जनता दल के लोग ने उनको जिताया था। अब देखिए, जो लोग धोखा देता है निश्चित रूप से कुछ क्षण के लिए उसे लोग अच्छा कहें, लेकिन अब जाइएगा, जब
जनता के बीच जाइएगा तो जनता सबका हिसाब रखती है और हिसाब कर देगी। चलिए, तो जनता सबका हिसाब रखती है, सबका हिसाब कर देगी। चेतन आनंद, आनंद मोहन पे बातें तो हो गई, साथ साथ नरेंद्र मोदी पर बातें हुई है कि आने वाले समय में क्या नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता में आएंगे। तो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस बार नहीं आने वाले हैं सत्ता में। कारण ये है कि इस बार कोई भी उनके पास में ऐसा एजेंडा नहीं है जिस एजेंडा पे उनको वोट मिले। 2014 और 2019 में वो जुमला दिए थे, लोगों को वो बरगलाए थे, उसी बदौलत आ गए थे। इस बार नहीं आने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए। तेजस्वी यादव का जो लहर है जन विश्वास यात्रा में, आप लोगों ने देखा होगा जन विश्वास यात्रा में कितना लोगों का समर्थन मिल रहा था। ये सारी बातें इन्होंने बताया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।